वेलकम टू प्रेम नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2018 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 23200 डिवीजन 145 इक्वल्स टू 160 हो तो 23.2 डिवीजन 1.45 का मान कितना होगा? If 23,200 division 145 equals to 160, then 23.2 division 1.45 is equal to how much? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आता रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाइंड आउट करना है, जो चीज का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, उसको हम लोग x मान लेंगे। यानी हमारा x हो गया 23.2 डिवीजन यानी 1.45, राइट। ये हो गया x, इसका वैल्यू निकालना। अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। 23,200 डिवीजन 145 इक्वल्स टू 160। अब इस 23,200 को हम लोग 23.2 लिखना चाहेंगे, तो 23.2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23.2 इंटू 1000। उसी तरह 145 को 1.45 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.45 इंटू 100 इक्वल्स टू 160। ये दो जीरो, ये दो जीरो कट गया और ये चीज जो हो गया हमारा x हो गया, यानी x इंटू 10 हो गया हमारा 160। तो 10 को शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया और x का वैल्यू आ गया 16। यानी हमें जो फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू है 16। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, 84% का मान कितना होगा? 84% इज इक्वल टू हाउ मच? बहुत ही आसान है। 84% परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी 84 अपॉन 100, यही होगा उसका मान। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 4 से ये कटेगा 21 बार में और ये हो जाएगा 25, यानी 21/25 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 21/25 ऑप्शन नहीं है। अगर इसको 2 से गुना कर दिया जाए ऊपर और नीचे दोनों को तो ये हो जाएगा 42/50 और वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति ने 18,200 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 1,800 रुपए उसकी मरम्मत के लिए खर्च किए। वह यह चाहता है कि इस टेलीविजन को बेचने पर उसे 3,000 रुपए का लाभ हो, तो उसे वह टेलीविजन कितने रुपए में बेचना चाहिए? A man buys a TV at rupees 18,200. He spends rupees 1,800 on repairing of TV. If he wants rupees 3,000 as profit, what is the selling price of TV? तो आप ध्यान दीजिए, उसने खरीदा कितना में? 18,200 रुपए में, और 1,800 रुपए उसने खर्च किए हैं उसकी मरम्मत में। तो ये हो गया एक्चुअल सीपी। 0 0 8 to 10 बचा 1, 8191 10 बचा 1, यानी बेसिकली उसका एक्चुअल सीपी जो है वो 20,000। खरीदा था उसने 18,200 में, 1,800 रुपए उसने खर्च किए हैं मरम्मत पे, तो उसका सीपी हो गया 20,000। अब उसको 3,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो ऑफकोर्स 3,000 ज्यादा में उसको बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे 23,000 हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, 3,500 रुपए की धनराशि 6% के वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4130 रुपए हो जाएगी? इन व्हाट टाइम रुपीज 3,500 विल बिकम रुपीज 4,130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, मूलधन यानी P दिया हुआ, प्रिंसिपल 3,500 और मिश्रधन यानी अमाउंट दिया हुआ 4,130। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? दोनों का डिफरेंस 630 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 6% पर एनम वार्षिक, और आपको टाइम बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। SI की जगह पे 630, P की जगह पे 3500, रेट की जगह पे 6 और टाइम की जगह पे T/100। 2 0 कट गया। अब अगर हम लोग 35 इंटू 6 को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 630/35 इंटू 6 और इधर बचेगा T। 6 से ये कटेगा, 6 कम 6, 3 छोटा है
तो 0 देंगे तो 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, 5 सते 35 और 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 सेकंड 5 और 7 से फिर 3 बार में कटेगा 21, यानी टाइम का वैल्यू आया 3 इयर्स, 3 साल में ऐसा होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, 76076 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या हासिल होगा? व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 76076 इज डिवाइडेड बाय 13? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे 76076 को, 13 पचे 65 या 65, बचेगा कितना 11, एक जीरो नीचे आया, 13 8 जा होता है 104, तो बचेगा कितना 6 और ये 7 नीचे आया, 13 5 जा 65, माइनस करेंगे 2 बचा और 6 बचा, 26 हो गया, 13 2 जा 26, यानी हमारा क्वेश्चन हुआ 5852, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, ए 9 और 7 दोनों का सहगुणक है, ए का मान 1200 से 1300 के बीच है, ए कौन सी संख्या है? A common multiple of both 9 and 7 is A. This number is in between 1200 and 1300. What is number A? तो क्या बोलेगा ना कि A जो है 9 और 7 दोनों का सहगुणक है, यानी कॉमन मल्टीपल है, और 1200 से 1300 के बीच में है। तो कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होंगे 9 और 7 के, जो सबसे छोटा होगा उसको बोलते हैं LCM। तो सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे 9 एंड 7 का। कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7, फिर 3 से करेंगे 1 7, फिर 7 से करेंगे 1 1, यानी एलसीएम हो गया 3 गुना 3 गुना 7, 3 3 9 7 63, एलसीएम हो गया 63। अब 63 एकमात्र कॉमन मल्टीपल नहीं है 9 एंड 7 का, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। जो भी 63 के टेबल में आता होगा वो सारे 9 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 1200 को 63 से डिवाइड करेंगे या 1300 को 63 से डिवाइड करेंगे। दोनों ही केस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम लोग 1200 को डिवाइड करते हैं 63 से, टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 63 होगा, माइनस करेंगे 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5 और ये हो गया 570। 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो 9 3 27 बचा 2, 9 6 54 2 56, यानी 567, 3 बच गया। यानी अगर 1203 छोटा होता तब वो 63 से डिविजिबल होता, लेकिन 3 छोटा होता तब तो वो 1200 से कम हो जाता वो नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जोड़ेंगे 1200 में क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे हम लोग इस 63 और इस शेषफल 3 का डिफरेंस, यानी 60 को जोड़ेंगे। दोनों का डिफरेंस है 60, यानी 1260 वो नंबर होगा जो 63 से का मल्टीपल होगा, 63 से डिविजिबल होगा या 63 का मल्टीपल होगा। अब 63 का मल्टीपल होगा तो 9 और 7 का भी मल्टीपल होगा, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 1260। इसका मतलब है ए जो है वो होगा 1260, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा हुआ या तो इस बार हम 1300 को डिवाइड करेंगे 63 से, 1300 को डिवाइड किया, 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 126 हो जाएगा, बचेगा 40 हो गया। ये छोटा है तो हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो बचा ये है शेषफल, अभी 40 शेषफल नहीं था, राइट, अब ये 40 शेषफल है। इसका मतलब अगर 1340 कम होता तो यहाँ पे शेषफल बचता ही नहीं और वो 63 से डिविजिबल होता, यानी 1300 में 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1260, और ये नंबर जो है 63 का कॉमन मल्टीपल होता, यानी 9 और 7 का भी ये कॉमन मल्टीपल होता, और यही होता हमारा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 57, 9 13 17 21 25 इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 9 13 17 21 25 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज? बहुत बहुत सिंपल है, 9 13 17 21 25। देखिए दो लगातार के बीच में डिफरेंस है 4 का, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अगला भी 4 ऐड हो जाएगा 29 होगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के बीच में एक संख्या अभाज्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाइज? तो देख लेते हैं 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, क्या क्या है। 40 to 50 के बीच में 41 है प्राइम नंबर, 43 भी प्राइम नंबर है, केवल एक होना चाहिए था, एक ही संख्या होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 60 एंड 70, 60 और 70 के बीच में देख लेते हैं। 61 आपका प्राइम नंबर है, 63 नहीं है, 65 नहीं, 67 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 80 और 90 के बीच में देख लेते हैं। 81 नहीं है, 83 है प्राइम नंबर, 85 नहीं है, 87 नहीं है, 89 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो अब आपका ऑप्शन डी केवल बचता है और वही करेक्ट है। कैसे देख लेते हैं। 90 और 100 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है। 91 नहीं है क्योंकि 13 के टेबल में आता है। 93 3 के टेबल में आएगा। 95 5 के टेबल में आएगा। 97 किसी के टेबल में नहीं आएगा। 99 3 के टेबल और 9 के टेबल में आएगा। तो केवल 97 ही है 90 और 100 के बीच में, जो कि एक प्राइम नंबर। तो ओनली वन यही है ऑप्शन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।